बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक मिदास नाम का राजा रहता था। वह बहुत अमीर था, लेकिन सोने का उसे बहुत लालच था। उस राजा को लगता था कि अगर उसके पास और ज्यादा सोना हो जाए तो वह दुनिया का सबसे सुखी आदमी बन जाएगा। एक दिन राजा मंदिर में पूजा कर रहा था। उसी समय एक देवता प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजा मिदास, तुम एक दयालु व्यक्ति हो, मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। जो भी चाहो मांग लो। राजा ने बिना सोचे कहा कि मुझे ऐसा वरदान चाहिए कि जिसे मैं छू लूं वह सोने का बन जाए। देवता मुस्कुराए और बोले, ठीक है मिदास राजा, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन सोच लो इसका परिणाम क्या हो सकता है। राजा ने कहा, इससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता। देवता ने कहा, जैसा तुम चाहो, और वह गायब हो गए। अगली सुबह जब राजा उठा तो उसने बिस्तर को छुआ और वह सोने का बन गया। राजा बहुत खुश हुआ। उसने मेज, कुर्सी, फूल, दीवार सबको छुआ और पूरा महल सोने से चमक उठा। राजा खुशी से उछल पड़ा, वाह, अब तो मैं दुनिया का सबसे अमीर राजा बन गया। थोड़ी देर बाद उसे भूख लगी। उसने एक सेब उठाया। जैसे ही उसने उसे छुआ वह सोने का सेब बन गया। रोटी उठाई, वह भी सोने की। अब राजा न खा पा रहा था न पी पा रहा था। राजा घबराने लगा। उसने सोचा, अरे यह तो बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी उसकी प्यारी बेटी दौड़ती हुई आई और बोली, पिताजी, आप इतने परेशान क्यों हैं? राजा ने उसे गले से लगा के लिए अपनी बाहों में फैला दी। जैसे ही उसने अपनी बेटी को छुआ वह सोने की बन गई। राजा फूट फूट कर रोने लगा, हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? मुझे सोना नहीं चाहिए, बस मेरी बेटी चाहिए। राजा ने देवता को पुकारा। देवता फिर प्रकट हुआ, बोले, राजा मिदास, अब तुमने समझ लिया ना कि लालच हमेशा दुख देता है। जाओ पास में नदी में स्नान करो, तुम्हारा वरदान समाप्त हो जाएगा। राजा दौड़ते हुए नदी गया और स्नान किया। उसका सोने का स्पर्श खत्म हो गया। अब वह महल लौटा। उसकी बेटी फिर से जीवित हो गई। राजा ने उसे गले लगाया और भगवान को धन्यवाद किया। बच्चों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, लालच मनुष्य को अंधा बना देता है। सच्ची खुशी धन में नहीं, प्यार और संतोष में होती है। बच्चों, मेरी कहानी आपको पसंद आती हो तो मेरी कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों, मेरी कहानियाँ आप ऐसे ही सुनते रहें और आप लोग ऐसे हमेशा खुश रहें। धन्यवाद बच्चों।